बोला जय श्री राम। हनुमान दे फर्ज हनुमान जी ने भी स्वागत किया और फिर प्रणाम किया, कर पुण्य की न प्रणाम, स्वागत है, आप लाए हैं तो स्वागत। फिर बोले प्रणाम करके बोले भाई मैं राम कार्य करना ते मन लगी, राम काज कीने भी, और जब तक मैं राम जी का कार्य पूरा ना करूं तब तक मुझे विश्राम नहीं है। सुन रहे, इसलिए तुम जाओ। कई महात्मा ऐसे होते हैं जो पैसों पर हाथ नहीं लगाते, हम पैसों पर हाथ, और जिसकी देने की इच्छा भी नहीं वो भी निकालेगा, 100 की जगह 500 का निकाले। महाराज पता है उसको लेगा नहीं, हमारे हाथ नहीं लगाते हैं। लेकिन जैसे जाने लगा, कहाँ जा रहा है, इधर हाथ नहीं लगाते हैं, ले जाते हैं, इधर डालो, पट्टा निकाल, डाल इस पर, हाथ नहीं लगाते हैं लेकिन ले जाते हैं। हम हैं, बोलो जय श्री राम, क्योंकि मौनी आश्रम बन रहा है। बोले जय श्री राम, हाथ नहीं लगाएंगे लेकिन ले जाएंगे। हनुमान जी ने भी यही कहा, स्वागत है, पर हम राम कार्य करने के लिए जा रहे हैं, जब तक राम का कार्य पूरा ना करें तब तक विश्राम नहीं। बोलो जय श्री राम। मैनाक चला गया, हनुमान जी चले। जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल वो देवे से सा। देवताओं ने जाते हुए देखा तो सोचने लगे सारे देवता कि हनुमान जी को लेकर के जा रहे हैं, लंका में नड़ गया, लंका का उग्रवादी है ना, खतरनाक तक उग्रवादी बेटियां तक, तो तुम उग्रवादी कहते हैं बिल्कुल बुद्धिमान आदमी चाहिए जो तुम लड़ सको बुद्धि से, बल से नहीं, बुद्धि से भी और बल से भी। इसलिए देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा ली। तो सर्पों की माता थी सुरसा, सुरसा नाम अहिन की माता, सर्पों की माता है, अहिन की माता सुरसा। उसको भेजा कि तुम जाओ हनुमान जी की परीक्षा। सुरसा गई और कहने लगी हनुमान जी को देख करके, आज सुरन मोहि दीन आहार, आज देवताओं ने मुझे आहार दे दिया इस बंदर का। तो सुनत वचन का पवन कुमार, जैसे ही उसने बोला कि मुझे भूख लगी थी, आहार मिल गया, तो हनुमान जी ने कहा देवी मैं राम काज करने के लिए जा रहा हूं, राम काज कर फिर मैं आओ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। देवी मैं राम काज करने के लिए जा रहा हूं, और राम जी का कार्य पूरा हो जाए, भगवान को सीता की सुध दे दूं, फिर तो मुझे खा लेना, पर अभी मुझे मत खा। हनुमान जी ने उसके लिए कहा। लेकिन सुरसा कहां महाराज मानने वाली, हनुमान जी को बोली मैं तो खाऊंगी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा यदि खाने की बात कर रही है तो खा ही ले, खा ले मुझे। तो सुरसा ने अपना मुंह चौड़ा करना शुरू कर दिया, विशाल कर दिया। जस जस सुरसा बदन बढ़ा, जैसे जैसे सुरसा ने बदन बढ़ाना शुरू किया, तास दूत कपि रूप दिखावा। हनुमान जी ने उससे भी बड़ा शरीर बना दिया, सुरसा ने और बड़ा शरीर कर दिया, तो हनुमान जी ने उससे भी बड़ा कर दिया। बोलो जय श्री राम। कई योजन मुंह इस सुरसा ने बड़ा किया हमारा, 7 योजन तयानन कीना, 100 योजन वाला मुंह बढ़ा दिया सुरसा देवी ने, बहुत बड़ा। अति लघु रूप, अति लघु रूप पवन सुत कीना, हनुमान जी ने अति लघु रूप, बहुत छोटा सा रूप बना दिया और उस सुरसा देवी के पेट में चले गए और बाहर भी आ गए, पेट में चले गए बाहर भी आ गए, पेट में चले गए बाहर भी आ गए, पेट में चले गए बाहर। अब हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले देवी तूने मुझे खा भी लिया और बाहर भी कर दिया, अब तो जाने दे मुझे, अब तो तूने खा भी लिया और बाहर भी कर दिया, अब तो जाने।
बदन पठई पुनि बाहर आवा, मांगा विदाताई सिरुना, सिर झुका करके उससे विदा मांगने लगे। सुरसा प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के कहने लगी, राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले ओ हनुमान। वो देवी सुरसा जो हनुमान जी को खाने के लिए कोशिश कर रही थी, उसने जान लिया कि ये बुद्धि और बल में विशाल है, तो कहती है राम काज सब कर है तुम, बेटा तुम राम काज पूरा करो, क्योंकि तुम बल और बुद्धि में निधान हो, आशीष दे गई सो, आशीर्वाद दी। हर्षित चले हनुमान। तब हनुमान जी हर्षित होकर के चल पड़े। चल रहे हैं और एक सुंदर पहाड़ पर चल गए और वहां से हनुमान जी ने लंका को देखा। इतनी सुंदर वो स्वर्ण की लंका, जहां उपवन है, बाटका है, नाग असुर की कन्या है, बेचारी रो रही है, और रखवाले बहुत सारे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसि नगर करो पैसा। पुर रखवारे देख बहु, हनुमान जी ने देखी कि बहुत सारे रखवाले हैं लंका में, प्रवेश कहां से करें। कपि मन कीन विचार, हनुमान जी विचार करने लगे, क्या विचार की क्या करो। तब हनुमान जी अति लघु रूप धरो निस, रात का समय था, तो हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण किया। मसक समान रूप कपिधरि, लंक ही चले सुमिर नर हरि। मसक समान, एक मसक कहते हैं बिल्ली को, बिल्ली के समान हनुमान जी ने रूप बना दिया। मसक यानी मच्छर, अर्थात हनुमान जी मच्छर के जैसे हो गए, और फिर भी वह लंका में पकड़े गए। नाम लंकिनी एक निसीचर, सो कह जल से मोहि निरंतर। एक लंकिनी नाम की निश्चरी है, वो हनुमान जी के लिए कहती है, ए चोर किधर जाता है। हनुमान जी मच्छर की तरह बन रखे और फिर भी पकड़े जा रहे हैं। हमारे देश भारत में ऐसे ऐसे उग्रवादी आते हैं कि तुम पता ही ना चलो, जबकि चारों तरफ फौज लगी है, पुलिस लगी है, फिर भी उग्रवादियों को पता ना चल रहा आतंकवादी कब घुस रहे हैं और कब आतंक फैला रहे हैं, कब मार रहे हैं, हमें ही मार रहे हैं। लेकिन रावण की पुलिस और फौज देखो, सुन तुम लग्या रावण की फौज देखबल, जब मच्छर भी घुसन लगे तो भी पकड़ा जा रहा मच्छर, मच्छरी तो बने हैं तो भी पकड़े जा रहे। कह रही है लंकनी, हे चोर। हनुमान जी हंस पड़े। हनुमान जी बोले बड़ो चोर थी, आखो बेटा घर पर जय कि हमारे माता जी छोरे आए और हम दिन चोर बुलाने लगी। चोर तो तेरा स्वामी। कहती है मुझे जानता नहीं, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मेरा आहार कहां भागता हुआ जा रहा है। हनुमान जी ने गुस्साए, हनुमान जी ने मोलो बटोरे, एक मुक्का जोर से मारा उसको, मुक्का मुठी का एक महाकप्य हनि, एक मुक्का मारा हनुमान जी ने, तो रुधिर बमत धरणी डन मनी, खून निकल बोलते हैं, और खून निकलते हैं तीन ज्ञान हुई। ज्ञान वो कह रही है, तात मोर अत्य पुण्य बहुता, देखा नयन राम कर देता।
हे हनुमान जी मेरा पुण्य थे बल कमाए जो तुम उन महन योग लात मार देखिए कुछ लोग है ना मंद जो लात का भूत रहना ना बात न मानो भले उनको आप प्यार से समझा अरे समझ जा नहीं समझते हो और जब दुई लात मान कर सीखते तब अकल ठिकान दे बोला और हनुमान जी ने भी ये नहीं कर पहले समझाया उसको जाने दे मुझे लेकिन न मान तीन दे लात हनुमान जी और हनुमान जी की एक लात खा करके तीन ज्ञान गई कहती है मेरा पुण्य बहुत है करे जो आप मैं लात मारे क्यों देखा हूं नहीं राम कर दूता मैंने रामदूत को देख लिया हनुमान जी आपको देख लिया क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था मुझे कि जिस दिन तुझे बानर कोई लात मारेगा उस दिन समझ लेना निशाचरों का विनाश होने वाला है तो आज मुझे वो लात पड़ गया लगता है निशाचरों का विनाश होने वाला है इस लंका का विनाश होने के लिए आ गया इसलिए कहती है मैं कह रही तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी ही तुला एक अंग तूल नताई सकल मिल जो सुख लव सत्संग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक तूल नताई सकल मिल जो सुख सबसे